इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। माफी मांगे नहीं मांगे तो उसको गद्दार है, फद्दार है, दुनिया भर की गाली गलौज की जा रही है। ये शाहरुख खान वही है जो इनके साथ ही थे। शाहरुख खान तो एक इंटरनेशनल फिल्म पर्सनालिटी है। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर ये सरकार फैसला पहले ले लेती, दंगे का तो उनको पता था, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी पता था। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख खान है। वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है। और हिंदुस्तान की जीडीपी में जो रोल है शाहरुख खान का, उस रोल को भी लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरह की बकवास करना कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ये है, मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता उसको गद्दार बोल के दिखाते, पता चल जाता औकात का क्या है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है और ये मैं समझता हूं कि सरकार का फेलियर है। सरकार को पहले ही इस पर फैसला लेना चाहिए था। ये फैसला जो लिया है ये अपना वोट बैंक साधने के बाद लिया है। ये इससे कोई फायदा मैं समझता हूं पब्लिक का कोई फायदा नहीं, सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। जहां तक मुझे नॉलेज है, मेरी जानकारी है, तो ऐसा होता है कभी भी सिलेक्शन में कि बीसीसीआई प्लेयर्स का पूल बनाती है। उस पूल का ऑक्शन होता है और जितने भी ये फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं ये सब उस ऑक्शन के अंदर से प्लेयर को लेते हैं। अब अगर इन्होंने लिया है, क्यों किया है, क्या क्या मैंने इसके समर्थन में होना अगेंस्ट में बीसीसीआई का ये है। लेकिन हम तो पहले से बोल रहे थे ना, हम तो पहले से बोल रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच खिला रहा था तब हमने आपत्ति जताई थी। हमने कहा था कि पाकिस्तान वही है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। आपने देखा 26/11 हो गया, पुलवामा हो गया और रिसेंटली ही पहलगाम हुआ था जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को मजहब की बुनियाद के ऊपर गोली मार के जान से मार डाला था। उसके बावजूद हमने कहा नहीं खेलना चाहिए, मगर भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। क्यों खेला? चुनिंदा रुपयों के लिए। वारिस पठान तो थूकता है ऐसे रुपयों के ऊपर जहां पे मेरे देश की मान मर्यादा इज्जत की बात आ जाए, जहां पे मेरे बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप क्रिकेट खेल रहे हो उनके साथ में। अब ये जो भी है सरकार का निर्णय है, शाहरुख खान को इसका फैसला करना है, वो क्या फैसला लेते हैं उनका है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन एक चीज और भी है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहां की सरकार को भी फौरन स्टेप्स लेना चाहिए माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन के लिए। वहीं पर आप देखिए भारत में भी होता है, भारत के अंदर भी मॉब लिंचिंग होती है। मुसलमानों की बेगुनाहों को जेएसआर के नाम पे कभी मार दिया जाता है, कभी गाय के झूठे इल्जाम लगाकर उनको मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो जब तो सब खामोश बैठते, कंडेमनेशन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, जब इखलाक के जो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है उसके जो कातिल जब बाहर आते हैं उनको फूल हार लड्डू खिलाया जाता है और उसके बाद योगी सरकार उन कातिलों के ऊपर से केस विड्रॉ करने की बात करती है। तो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देना नहीं हुआ क्या? कंडेम होना चाहिए, कंडेमनेशन होना चाहिए। जहां भी वायलेंस का मैंने हमेशा कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं भारत सरकार की जवाबदारी भी बनती है कि हमारा नेबरिंग मुल्क है बांग्लादेश, तो उचित स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वहां की माइनॉरिटी प्रोटेक्ट हो।